नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, राहुल गांधी जी जो है वो पहुंच चुके हैं गुजरात। और न केवल पहुंच गए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि लोगों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जो रैलियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस रैलियों के माध्यम से जो ऐलान कर रहे हैं वो अपने आप में दिलचस्प है। जी हाँ, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी गुजरात से दहाड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन्होंने ऑफिस तोड़ी है उनकी सरकार तोड़ दी जाएगी। ये बात बहुत बड़ी है। और राहुल गांधी ने बजरंग दल के लोगों पर हमला बोला है, वही बजरंग दल के लोग जो पहले एआईसीसी हेडक्वार्टर में हमला करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी के पुतले फूकने का काम करते हैं। ये तमाम बजरंग दल के लोग एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया। लेकिन राहुल गांधी ने किसी भी धर्म का अपमान नहीं, बल्कि ये बताने का प्रयास किया है कि अभय मुद्रा जो तब कांग्रेस के खुद के चिन्ह में आती है, तमाम मजहबों के गुरुओं के जो तस्वीर लगाई जाती है उसमें आती है, वो शांति का प्रतीक है, यानी अहिंसा का प्रतीक है। लेकिन आरएसएस बीजेपी अहिंसावादी नहीं बल्कि हिंसक है, तो वो हिंदू धर्म को क्यों अपने साथ जोड़कर देखती है? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया। 2027 विधानसभा चुनाव भी गुजरात के समीप है और ऐसे में राहुल गांधी ने ये जो ऐलान किया है गुजरात से, वो आपको बता दूं, उसको समझना ज्यादा दिलचस्प है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, इन्होंने हमारे ऑफिस पर हमला किया, हम डरते नहीं हैं। इन्होंने हमारे चैलेंज किया है, चैलेंज है कि हमें बीजेपी को गुजरात में हराना है। अब कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में हराएगी, ये कहना है सीधा गुजरात के अहमदाबाद से नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी ने और बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा ही कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। आपको यह चिन्ह हर धर्म में देखने को मिलेगा। इस चिन्ह का मतलब होता है डरो मत, डराओ मत। यानी वही अभय मुद्रा जो संसद में जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया और जिसको लेकर बजरंग दल ने राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रयास किया। ठीक उसी तरीके से जैसे राजनाथ सिंह ने भी अग्निवीर मुद्दे पर झूठ कहा था और इंडिया टीवी के पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम यहाँ पर वहां के अग्निवीर शहीद के परिवार ने किया था। जी हाँ, देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अयोध्या के सांसद ने कहा कि बीजेपी अयोध्या में हारी क्योंकि वहां के लोगों की जमीनें छीनी गई, दुकान घर तोड़े गए और मुआवजा भी नहीं दिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए किसानों की जमीन ली पर मुआवजा नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या की जनता को नहीं बुलाया। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपको अयोध्या की थोड़ी सी भूमिका दे दूं कि जब अयोध्या में लल्लू सिंह को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन का बना। इन इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो पासी समुदाय से आते हैं, पासी समुदाय वही समुदाय है जो नॉन जाटव, यानी अगर मैं बात बताऊं आपको कि दलित में सेकंड नंबर पे आता है, सबसे पहले जाटव आते हैं और उसके बाद जो है पासी आते हैं। यानी पासी समुदाय भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और बहुत ही ज्यादा बड़ा है दलितों के बीच में। और ऐसे में अवधेश पासी यहाँ से विजयी प्राप्त होते हैं, अपने आप में बहुत ही चौंका देता है और काफी ज्यादा आपको एक आश्वासन भी देता है कि देश में लोकतंत्र अभी भी जीवित है और लोग जो है विकास के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट देते हैं। क्योंकि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीद की जा रही थी कि एक तरफा पक्ष में वोट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लल्लू सिंह का जो अति आत्मविश्वास है कि 370 लाना है, 400 लाना है ताकि संविधान को बदल दिया जाए, जनता ने जो है यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब जो है लल्लू सिंह को भी दिया है। अब लल्लू सिंह की कार्यकारिणी मीटिंग जो है, समीक्षा बैठक में खुद के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि लल्लू सिंह जो है वो अति आत्मविश्वासी थे और लोगों से बिल्कुल भी मिलते नहीं थे। आपको बता दूं कि राम मंदिर का जो ये शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, पूरा का पूरा 22 जनवरी को समारोह किया गया, इसके लिए जमीन जो है वो ली गई और किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। जिनके झुग्गी झोपड़ी और घर तोड़े गए उनसे मिलने कभी भी लल्लू सिंह नहीं गए, बल्कि इन्हें जो है बतौर प्रत्याशी अयोध्या में जाना चाहिए, लोगों को मुआवजा देने की बात कहनी चाहिए और तमाम तरीके से एक कनेक्शन जो है आम जनता से करना चाहिए। वो कनेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन अवधेश पासी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी
भी कार्यकर्ता है वो जमीन पर उतरकर चुनावी प्रचार में जुट गए थे। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो दलित होने के बावजूद अगर अवधेश पासी जो है वो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत कर अखिलेश यादव के हाथों में हाथ डाल के संसद के पहले रो में बैठते हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश देता है कि पीडीए वाला अलायंस और आइडियोलॉजी जो है वो अभी विधानसभा चुनाव में भी 9 सीटों पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात यहाँ तक ही नहीं है। अयोध्या में जो हार है वो बीजेपी की नैतिक हार भी है। एक तो ये आप समझ लीजिए कि हार है, लेकिन नैतिक हार इस प्रकार से है कि आपने श्री राम के नाम का इस्तेमाल न केवल उत्तर प्रदेश के चुनावों में बल्कि आसपास के सटे राज्यों में भी किया था। लेकिन आसपास के राज्यों में जैसे आपको मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हो गया, उड़ीसा में भी आपको बहुत अधिक सीटें मिली और विधानसभा चुनाव में भी आपने उड़ीसा में अच्छा परफॉर्म किया। तो इसका श्रेय जो है आप तुरंत जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं प्रभु श्री राम से जगन्नाथ प्रभु पे। तो ये जो डाइवर्जन है आपका कि आप जीते नहीं अयोध्या में तो आप राम को भूल गए, तो ये भी मानसिकता जो है वो ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा अवसरवादी पार्टी, अवसरवादी विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी में शुमार है। और यही कारण है दोस्तों की फैजाबाद लोकसभा सीट बिल्कुल एक आदर्श सीट बन चुकी है और बिल्कुल इतिहास रच दिया अवधेश पासी ने कि इस बार जनता ने जो है विकास के काम को मद्देनजर रखते हुए और बदलाव की ओर वोट किया है। बदलाव की इसलिए क्योंकि शिक्षक भर्ती में भी घोटाला हुआ है, अभी पेपर लीक का मामला इतना ज्यादा तूल पकड़े हुआ है, अग्निवीर को लेकर लोग भड़के हुए हैं, युवा सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई है, रोजगार की कमी है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तवज्जो देते हुए, जिन मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए जनता ने मतदान की भूमिका जो है अच्छे से अदा की। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हुआ है और समाजवादी पार्टी काफी सशक्ति से उभर कर आई है। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो जिक्र किया अयोध्या का और इसी के साथ ये बताया है कि गुजरात के भी मैं आपको बता दूं कि गुजरात में भी ये गुजरात लॉबी को साफ करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यहाँ से खदेड़ना है। बताइए, गुजरात से अगर मोदी को ही खदेड़ दिया गया तो गुजरात में मोदी नहीं रहेंगे तो मोदी का खुद का अस्तित्व क्या रहेगा? मतलब कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में है और इस वक्त सत्ता किस तरीके से डमाडोल नजर आ रही है। सरकार बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही है। एक तरफ यहाँ पर नीतीश कुमार अपनी मांगों के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तमाम मांगों पर मांग रख रहे हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा बेसहारा लाचार लग रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, बिहार के, यूपी के, हरियाणा के, झारखंड के और गुजरात का खैर जो विधानसभा चुनाव है वो 2027 में होना है। लेकिन अभी से जो प्लानिंग और ऐलान कर दिया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि राहुल गांधी अभी से इस जंग के लिए तैयार है, अभी से पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है कि आगामी चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है और एक मात देने का काम यहाँ पर बीजेपी को किया जाएगा। अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि अभी राजकोट में वो ट्रेजेडी जो हुई थी गेम वर्कर जोन में, उससे उनके पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे हैं और लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात को सुन रहे हैं। और मैंने पूछा भी था आप लोगों से कि आपने ऐसा कभी नेता देखा है जो जिसको जमीन पर बैठने में हिचक ना हो, जो बिल्कुल सादगी से एक सफेद टी शर्ट पहनकर कभी सड़कों पर दिख रहा है, कभी ड्राइवर बन रहा है, ट्रक ड्राइवर, कभी कूली बन रहा है, कभी मजदूर बन रहा है, अलग अलग अवतार, अलग अलग जो वेशभूषा उसमें नजर आ रहा है। ये सादगी आपको देखने को मिलेगी। आज के जमाने के जो लोग हैं, नेता है, वो लाख की सूट बूट पहनते हैं, मशरूम खाते हैं, वो भी स्पेसिफिक जगह का, इनकी जो 7 लाख का तो इनका फेशियल होता है। तो ये सादगी भरा जो नेता का एक व्यवहार देखने को मिल रहा है आज के लोकतंत्र में बहुत मुश्किल है। और ऐसे में राहुल गांधी की सादगी जो गुजरात में देखने को मिली और जो एक दहाड़ दी है वो अपने आप में दिलचस्प है। क्या लगता है आपको उस पूरी रिपोर्ट पर और गुजरात के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के परफॉर्मेंस पर कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।